हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सबको कह दिया, सबको मैसेज किया मैंने, सबको मैसेज किया है। मैं किसी को फोन नहीं करूँगा। समाज के ये 41वां छठ महापर्व अब एकदम अंतिम चरण में तैयारी हो चुकल बा। घाट से लेके घर तक तैयारी होता। आज नहाए खाए है। नहाए खाए मतलब कि पहला तैयारी किचन से लेके, बर्तन से लेके, कपड़ा से लेके, सारे पूजन सामग्री से लेके सारी घर में तैयारियां, मार्केट से सारे सामान जो पूजा का सामग्री है, दौरा, कोसी, ये सारे खरीद के लोग घर में आज लाए होंगे और उसको जो साफ़ सुथरा किए होंगे, उसकी पेंटिंग किए होंगे और सजा के कल दौरा में इसको रख के, और छोटी छठ कल है, कल उपवास रहा जाएगा और 36 घंटे का निर्जल व्रत। छठ महापर्व अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का 41वां ये छठ महापर्व लक्ष्मण मेला मैदान, छठ मेला घाट, गोमती तट पर जो है ये मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्य अतिथि के रूप में 27 तारीख को इस घाट पर उपस्थित होकर स्वयं पहला अर्घ देंगे। उसके बाद सभी लोग अर्घ देंगे। लगभग 200 से अधिक भोजपुरी के कलाकार जो कल्पना पटवारी असम के रहने वाली हैं, वो बहुत ही भव्य और दिव्य उनकी छठ की, अगर शारदा सिन्हा के बाद अगर कोई बढ़िया अच्छा जो है जो भोजपुरी की गायक हैं तो कल्पना पटवारी हैं, वो हमारे मंच पर आ रही हैं। इसके साथ ही हमारे गोपाल राय जो बलिया से चलकर लखनऊ में आ रहे हैं इस छठ में, सुरेश शुक्ला बम्बई से होकर लखनऊ में इस छठ में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। स्थानीय कलाकार सुरेश कुशवाहा, अवधेश, एसपी चौहान सहित लगभग 200 कलाकार यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और पहला ये देश का पहला यह स्थान है जहाँ पर 18 घंटा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू चलेगा। 27 को शुरू होगा 2 बजे और 28 तारीख को जब तक भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, भगवान दीनानाथ जब तक उदयमान नहीं होंगे तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 28 को 8 बजे ये कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। छठ महापर्व बिहार और पूर्वांचल का ये त्यौहार कहा जाता है, लेकिन यह त्यौहार अब पूरा ग्लोबल हो चुका है। मीडिया ने जहां तक इसको दिखाया, अब केवल भारत ही नहीं, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल और बिहार के लोग ही नहीं, भारत के ही नहीं, फिजी और इंग्लैंड और रसिया के लोग जो है छठ का गीत गा रहे हैं। आप उनके वीडियो देखे होंगे। तो यह अपने आप में एक अद्भुत महापर्व के रूप में
यह देखने को मिल रहा है। भगवान सूर्य साक्षात देव हैं। इनकी पूजा करने से आदमी ऊर्जावान होता है, दीर्घायु होता है, परिवार में सुख समृद्धि होता है और भगवान सूर्य के बिना ये जीवन संभव नहीं है। यह प्रकृति का पूजा है, समरसता का पूजा है। एक से एक बड़े लोग, चाहे वो कितना हो बड़ा हो या कितना हो छोटा हो, एक सामान्य व्यक्ति भी और एक बड़े लोग भी एक साथ भगवान सूर्य का अर्घ देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच या भेदभाव नहीं रहता है। तो यह एक समरसता का भी त्यौहार है और इसमें साफ सफाई किया जाता है और इसी बहाने नदियों की भी सफाई हो जाती है। लोग इसमें जो पूजन सामग्री नदियों में जो डालते हैं, हमारा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज और जिला प्रशासन लगातार हम लोग जो है नदी की सफाई करते रहते हैं। 2 महीना से हम लोग की साफ़ सुथरा हो रहा है और यह अंतिम चरण अब आज छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। लक्ष्मण मेला मैदान, गोमती तट, छठ घाट के ऊपर और उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 2 दर्जन से अधिक मंत्री और विधायक और सांसद इस मंच पर उपस्थित होंगे। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी 27 को 4 बजे इसका उद्घाटन करेंगे, फिर मंच पर जाएंगे और वहां पर उनका सम्मान अभिनंदन होगा। पूरी सरकार इस छठ पूजा के आयोजन के लिए लगी हुई है। मैं 2 दिन पहले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आवास पर मैं मिला और इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुआ छठ पूजा को लेके और घाटों के लेके और काफ़ी इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और मेरे साथ भी पूरा जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। इस पूजन में महिलाएं रात भर आना जाना लगा रहता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। वहां पुलिस रात भर गश्त करेगी। छठ घाट पर जितने भी लोग आएंगे उनका इंतजाम बढ़िया से किया जाए और महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए जो थोड़ा सा शारीरिक रूप से जो ओल्ड होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, चिकित्सा कैंप की व्यवस्था और सारे हमारे वॉलंटियर लगे रहेंगे, सुरक्षा गार्ड लगे रहेंगे, पुलिस प्रशासन लगी रहेगी और हमारे साथ पूरे सरकार और जिला प्रशासन मिलके इस छठ महापर्व को बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर मनाने का सारा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मेरे भोजपुरी समाज के लोग, मेरे राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव वेद प्रकाश राय जी, मनोज राय जी और हमारे रामएतन यादव जी, सभी लोग जो है हमारे जितने हैं, मनीष पोद्दार जी, सभी पदाधिकारी 2 महीना से श्रमदान करके इसको हम लोगों ने इस छठ घाट को भव्य और दिव्य मनाया है। सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे साथ सारे लोग जो है बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किए हैं और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ये छठ घाट पर आते हैं। भीड़ बहुत होती है, इसलिए उनको लिए एक अलग से रास्ता बनाया गया है। वो सीधे मंच पर आएंगे और लोगों के बीच में बहुत ही समय हमने कहा कि आप जो है, चूँकि आने जाने में रास्ता न रोका जाए, क्योंकि 3 दिन के व्रत होकर रास्ते में रुकने में कठिनाई होती है, तो लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे वॉलंटियर भी लगे रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस भी लगी रहेगी, नागरिक पुलिस भी लगी रहेगी और सभी लोगों को पूरी जो है एक सेवा भाव के रूप में हमारा भोजपुरी समाज और शासन प्रशासन लगा हुआ है। मुख्य बात यह है कि पानी पहले इतना दूषित था, फूले पड़ जाते थे, लेकिन वर्ष 2017 से इतनी साफ सफाई इस नदियों की, अच्छा आप नदियों को देखिए कितना झिलमिलाता हुआ पानी दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है और इसके साथ ही बिजली की व्यवस्था, सारी चीज़ें सजाने की व्यवस्था, पूरे लखनऊ को भव्य और दिव्य सजाया गया है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद मैं ज्ञापित करूंगा कि उनके नेतृत्व में इतना भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है और अपने भोजपुरी समाज के पदाधिकारियों को और मैं मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिहार और पूर्वांचल से यह त्यौहार केवल बिहार और पूर्वांचल का न होकर यह ग्लोबल हो चुका है, पूरे दुनिया में फैल चुका है।
बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले से आपने क्या उम्मीद लगाई जाती थी, पहले जो पब्लिक कितनी आती थी, अब की से क्या उम्मीद आपने लगाई है? देखिए, शुरुआत जब मैं लखनऊ में किया था 84-85 में, तो लखनऊ की आबादी 14 लाख का था। आज जितना 84-85 में लखनऊ की आबादी थी, आज उतना लोग यहाँ छठ की पूजा मना रहे हैं। आज पूरे देश में 35 करोड़ लोग छठ पूजा मना रहे हैं। पूरे दुनिया में लगभग 40 करोड़ लोग छठ पूजा मना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा आबादी, कम से कम 20 देशों के बराबर यहाँ छठ पूजा लोग मना रहे हैं। और तो और ये बिहार और पूर्वांचल का त्यौहार जो है, अब इसमें ये ग्लोबल हो चुका है। आप वीडियो देखिए कि फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, जो है इंग्लैंड के लोग जो है इसकी छठ पूजा को गीत गा रहे हैं। तो लोग जो है इससे मीडिया के माध्यम से जितने छठ पूजा का जो महत्व की लोगों की जानकारी हुई है, अब ये छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल के ना होके ये ग्लोबल हो चुका है, पूरे दुनिया में फैल चुका है। ठीक है सर, बहुत बहुत याचमान के लायक हो गया है साइंटिफिकली, क्या नहीं, ये लगातार इसकी सफाई हो रही है। अभी जो है मैं आपको बताऊं, एक आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया हूं, आज भी मैं बता रहा हूं कि हम लोग तो सफाई करते हैं, लेकिन जो और लोग हैं इसमें पूजन सामग्री डाल रहे हैं, उसमें तमाम ऐसे चीज़ें डाल रहे हैं जिसके वजह से ये गोमती दूषित हो रही है। लेकिन लगातार नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, सरकार सब सफाई कर रही है। लेकिन मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा सबसे कि सब लोग, आप लोग दिखाइए कि इस गोमती माता का दर्जा है और इसको लोग दूषित न करें। कोई भी इस तरह का सामान इसमें न डालें। हम लोगों ने यहाँ पर बनवाए हैं, उसमें जो है जो भी पूजन सामग्री है वहाँ पर डालें जहाँ बनाया गया है। सर 27-28 को एनडीआरएफ की क्या टीम लगाई जाएगी, कितनी टीमें होंगी, क्या और लोकल गोताखोर की भी मदद ली जा रही है, कितनी संख्या होगी? इसमें पीएससी के जवान रहेंगे और जो गोताखोर जो है पीएससी के जवान रहेंगे कि कोई किसी प्रकार का अप्रिय घटना न हो। ये स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार इसकी मीटिंग और बैठक कर रहे हैं। लगातार वो सुरक्षा के, मैं 2 दिन पहले मिला था, उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई जानवर भी न जाना चाहिए, रात में कोई एक्सीडेंट न हो, कोई महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। तो ये खुद आप लोगों ने छापा है, मीडिया में आपने देखा होगा, और आप सरकार के बीच में आपकी सारी जानकारियाँ हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य इसकी तैयारी चल रही है और किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। आज पुलिस महानिदेशक से भी मैं मिला हूं। मैं सब लोग इस छठ घाट पर जो है पहुंच रहे हैं और बहुत ही भव्य और दिव्य इस सरकार में पूरी सहयोग मिल रहा है और इस आयोजन को किसी प्रकार का कोई कमी न रह जाए, सरकार खुद इस पर लगी हुई है। और मेरा भोजपुरी समाज जहां पर भी है वो स्वयं हम लोग मिलके और सरकार से समन्वय ऑफिस स्थापित करके बढ़िया सा बढ़िया इसको भव्य, और जो पूजन करने वाले लोग हैं, जो व्रती लोग हैं, किसी प्रकार का उनका परेशानी न हो, वो सारे इंतजाम हमारे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज और प्रदेश सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।